आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। हरियाणा का चुनावी रंग हर दिन बदल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली से सटे इस राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों में है। बीते 10-12 दिन में भाजपा यहां रिकवरी मोड में नजर आई और उसने कई चीजों को ठीक किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने पक्ष में दिख रहे मोमेंटम को बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रखा है। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने हरियाणा के चुनावी खेल को पूरी तरह से पलट दिया है। एक दिन पहले बुधवार को हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने पाला बदलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व सांसद और हरियाणा के बड़े दलित चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले अशोक तंवर ने भी पाला बदल लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने दोबारा कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में तंवर कांग्रेस का हिस्सा बन गए। लोकसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ी सफलता मानी गई थी, क्योंकि तंवर हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा है। बीजेपी अशोक तंवर के जरिए कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने फिर से उन्हें पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। खास बात यह है कि अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल होने से 1 घंटा पहले बीजेपी के नेताओं के साथ जिन जिले के सफीदों में चुनावी रैली कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी नेताओं के साथ फोटो शेयर करते हुए राज्य में तीसरी बार सरकार बनने का भी दावा किया था। उन्होंने पोस्ट पर लिखा, नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रणधीर परिहार के पक्ष में गत दिवस आयोजित रैली को संबोधित किया। रणधीर जी भारी मतों से जीतेंगे और तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस ने अब एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बीजेपी की नजर विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स पर थी। तंवर को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस ने दलित को संदेश देने की कोशिश की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस को इस बात की चिंता थी कि कहीं दलित वोटर्स उनसे खिसक न जाए, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी मौसम में कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दलित होने की वजह से कुमारी शैलजा को कांग्रेस में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में तेज तर्रार युवा और बड़े दलित नेताओं में गिने जाने वाले अशोक तंवर हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे सिरसा से लोकसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे हैं। तंवर भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस छात्र संगठन NSUI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित JNU के छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अशोक तंवर ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सिरसा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 3,54,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि वे 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल के चरणजीत सिंह से हार गए। 2024 के चुनाव में वे बीजेपी के टिकट से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार मिली। अशोक तंवर की कांग्रेस पार्टी में वापसी कई मायनों में बहुत अहमियत रखती है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि हरियाणा की सियासत में दलित मतदाताओं की अपनी एक अलग धाक है, जो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में रहते हैं। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 21% है। इसके अलावा प्रदेश में 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। वहीं 35 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को दलित वोटरों की नाराजगी की वजह से 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। इससे सबक लेते हुए बीजेपी दलितों को रिझाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस जहां किसानों की नाराजगी, महिला पहलवानों की उत्पीड़न, अग्निवीर का विरोध, राशन कार्ड, संविधान बचाओ और बीजेपी की असफलताओं के नाम पर जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी रही, तो वहीं बीजेपी ने हरियाणा में
14 साल पहले मिर्चपुर और 18 साल पहले गोहाना में हुए दलित उत्पीड़न को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। अब देखना यह है कि क्या हरियाणा के दलित मतदाता मिर्चपुर उत्पीड़न के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस अतिरिक्त खर्ची पर्ची, परिवारवाद और जमीन कब्जा आदि को भी उठाती रही है, पर चर्चा सबसे ज्यादा मिर्चपुर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी हिसार और पलवल की रैलियों में मिर्चपुर कांड का जिक्र किया। गोहाना और मिर्चपुर कांड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने हिसार में कहा था कि कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भूल नहीं सकता। मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने भाषणों में मिर्जापुर का जिक्र इस बार के चुनाव में खूब किया है। बीजेपी पूरे चुनाव में समय समय पर दलित मतदाताओं को यह याद कराती रही है कि हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में 2005 में गोहाना और 2010 में मिर्चपुर कांड हुए। 2005 में सोनीपत के गोहाना में अंतरजातीय हिंसा के एक मामले में दलितों के 50 घर जला दिए गए थे, जब गांव के एक दलित पर ऊंची जाति के व्यक्ति की हत्या में शामिल होने का संदेह था। 2010 में मिर्चपुर में दलितों के एक दर्जन से अधिक घर जला दिए गए थे। घटना के दौरान एक बच्ची और 70 वर्षीय व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। हरियाणा में 2014 में बीजेपी को जिस तरह का दलितों का समर्थन मिला वो बाद में घटता गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2014 के कुल आरक्षित सीटों से 9 सीटों से घटकर 5 पर आ गई, जबकि कांग्रेस ने 7 एससी सीटें और जेजेपी ने 4 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में 20% से ज्यादा एससी आबादी वाले 47 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की बढ़त 2019 में 44 से घटकर 18 रह गई, जबकि कांग्रेस की बढ़त 2019 में सिर्फ 2 सीटों से बढ़कर 25 हो गई। मतलब साफ है कि बीजेपी की लोकप्रियता दलितों के बीच लगातार घट रही है। बीजेपी कितना भी कहे कि कांग्रेस में शैलजा और अशोक तंवर जैसे दलित नेताओं का अपमान होता रहा है, पर वहां दलितों को उम्मीद दिखती है। कांग्रेस सीएम का नाम ओपन ना करने की रणनीति भी काम कर रही है। दलितों के एक वर्ग को उम्मीद है कि हो सकता है कुमारी शैलजा को राहुल गांधी हरियाणा का सीएम बना दें। इसके अलावा अब अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी ने बीजेपी के सभी उम्मीदों, दावों और आरोपों पर पानी फेर दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने आखिरी दिन दलित राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 सप्ताह की मेहनत को बड़ा झटका दिया है, जिसका असर हमें चुनाव में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया।